साई राम ओम गुरु। अध्याय 30। दत्त चैतन्य जी। वर्ष के 365 दिन निरंतर कठोर तपस्या करने वाले महान योगी दत्त चैतन्य जी भी हिमालय योगी हैं। 15 वर्ष पूर्व जब वे बद्रीनाथ तपस्या करने गए तो वहीं के होकर रह गए। तब से गहन प्रेम रखने वाले इन महात्मा जी की बोली भी हिमालय की शीत की भांति ही कड़क है। बेंगलुरु के ब्राह्मण परिवार से संबंध रखने वाले महान योगी दत्त चैतन्य अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं। अन्य योगियों से भिन्न इन महात्मा जी को समझना थोड़ा कठिन है। कभी तो उनके हाव भाव से गहन आध्यात्मिकता झलकती है, तो कभी अपनी बातों द्वारा पूर्णतः नास्तिक होने का प्रमाण देते हैं। बेंगलुरु से पुट्टपर्ती की दूरी 154 किलोमीटर है। भगवान बाबा के परम भक्त दत्त चैतन्य जी ने यह दूरी सदैव पद यात्रा द्वारा पूर्ण की है। यह भगवान बाबा के प्रति उनकी भक्ति का सटीक उदाहरण है। बाबा की भी महात्मा जी पर असीम कृपा रही है। एक बार बाबा ने उनसे शिरडी जाकर आने के लिए कहा। उसके 6 मास पश्चात काशी की यात्रा करने की सलाह दी। दत्त चैतन्य जी ने प्रतिक्षण भगवान बाबा को अपने साथ परछाई की तरह पाया है। भगवान उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से आगे के निर्देश देते रहते हैं। योगी जी ने सदैव उनके निर्देशों को गुप्त रखकर पालन किया है। काशी के बाद भगवान ने उनसे उज्जैन जाने को कहा। दत्त जी ने वहां कुछ वर्षों तक तपस्या की। वहां से उन्हें सीधे बद्रीनाथ जाकर अपने अंतिम क्षण तक वहीं पर रहकर तपस्या करने का संदेश मिला। भगवान बाबा के आदेश को सर्वोपरि रखते हुए महात्मा जी आज भी वहां गहन साधना में लीन हैं। यही कारण है कि वे वापस लौटकर नहीं आए। कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें अनेक महात्माओं के दर्शन प्राप्त हुए हैं। भगवान बद्री नारायण स्वयं कई बार उनके सम्मुख प्रकट हुए हैं। भगवान बाबा हमारे सत्य साई नारायण तो प्रतिदिन उन्हें दर्शन देकर कृतज्ञ करते हैं। ओम गुरु को उत्तराखंड महाप्रलय से पूर्व मौनी बाबा के आश्रम में दत्त चैतन्य जी के दर्शन प्राप्त हुए। महाराज दत्त चैतन्य के अनुसार तप करने वाले योगी 21 प्रकार के विभिन्न स्तरों तक पहुंचते हैं। तपस्या के विस्तार के द्वारा एक एक स्तर पार करते हुए आगे बढ़ते जाना होता है। महान योगी जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस, ईसा मसीह, भगवान श्री सत्य साई बाबा आदि का इन स्तरों के आधार पर अलग अलग स्थान है। महात्मा जी भगवान बाबा के भक्त हैं। उनके अनुसार मनुष्य ईश्वर से भिन्न नहीं है, केवल स्तर का अंतर है। बद्रीनाथ के सभी महात्माओं की जीवन शैली भिन्न भिन्न होती है। कुछ प्रेम की मूर्त है तो कुछ रौद्र रूप में, जबकि कुछ मौनी हैं। अपनी कड़ी तपस्या द्वारा मनुष्य जीवन में संभव सभी 21 प्रकार की सिद्धियां उन्हें प्राप्त हैं। दुर्भाग्यवश किन्हीं नकारात्मक विचारों के कारण उनकी सुषुम्ना नाड़ी कट गई, जिससे वे पुनः साधारण स्तर पर आ गए। इससे उन्हें अपने अनेक शारीरिक समस्याओं जैसे पेट, श्वसन आदि से सामना करना पड़ा। उन्होंने फिर एक बार कठोर साधना आरंभ कर दी है। उनका लक्ष्य नर नारायण पर्वत पर गमन करना है। जय साई राम, जय ओम गुरु।